अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहां कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देना है वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नाजरीन, और ये ऐसी वीडियो है जिसको हर बंदा लाइक करता है। आज जिनकी वीडियो पे रिएक्शन देना है वो वीडियो है हंसी टीवी वालों की। हंसी टीवी वाले बहुत अच्छी हमेशा वीडियो लेके आते हैं। आज सोचा उनकी कोई एक वीडियो लेकर जिस पे रिएक्शन दिया जाए। जो वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी खाना काबा से मुतल्लिक, क्योंकि खाना काबा के बारे में पहले भी बहुत कुछ जानती हूँ। उम्मीद है कि आज इस वीडियो में कुछ नया ही जानने को मिलेगा। जिनकी वीडियो का टाइटल है 10 थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट द काबा, हिंदी एंड उर्दू। यानी कि खाना काबा से मुतल्लिक चंद हैरान कुन हकायक जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से हैरान कुन हकायक हैं जो कि हंसी टीवी वाले हमें बताने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख की आईना में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकायक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब खत्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आपका निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़ काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तज़ीन और आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और एक खुश नसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हिजर अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हिजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप ककमाटियंस के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हजाज को मारकर इनकी बाकियात को आब ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हिजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कुफा ले गए, जहाँ इसके एवज तमान वसूल किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा इबादत को वापस कर दें। जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था, और इसको यकजान करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं है। मुकब की शक्ल यानी स्क्वायर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीज़ा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां फ़ानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हुई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं था आपको दोस्त हसीब शफकत और आप देख रहे थे हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। तो नाज़रीन, ये थे खाना काबा के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हक़ाइक़। मेरे लिए कुछ हक़ाइक़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साबित हुए, क्योंकि वो पहले मैंने ना कभी सुने थे ना कभी पढ़े थे। और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने का ये फ़ायदा होता है कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता है, लाजमी अगर आप इंटरेस्ट लेकर वो चीज़ देखते हैं तो। और जहाँ तक मुझे एक फैक्ट जो बहुत अच्छा लगा कि खाना काबा के ऊपर भी एक छोटा सा काबा है जहाँ पे फ़रिश्ते इबादत करते हैं, और फ़रिश्तों के जो दस्ते हैं वो बदलते रहते हैं, कि हर बार वही फ़रिश्ता के इबादत नहीं करते, बदलते रहते हैं। अच्छा, ये मेरी बहुत अच्छा फैक्ट था कि जिसको सुनकर वाकई शौक लगा कि हैं ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ बड़ी हैरानगी वाली थी कि खाना काबा का जो गुलाब था वो पहले हरा, लाल और सफ़ेद कलर का था। ये बहुत अच्छा फैक्ट था। तो नाज़रीन, ये थे आज के कुछ फैक्ट खाना काबा से मुतल्लिक। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो लाजमी शेयर करने चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।